नेपाल में एक ऐतिहासिक संकट गहराता जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ शुरू हुआ सोशल मीडिया बैन विरोध अब पूरे देश को झकझोर रहा है। शुरुआत में यह आंदोलन केवल जेनजी यानी युवा पीढ़ी का एक सशक्त विरोध था, लेकिन अब ये सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रांति बन चुका है। इस बीच खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले ओली मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। नेपाली मीडिया की खबरों के अनुसार सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री केपी ओली इस संकट से बचने के लिए देश छोड़कर भाग चुके हैं। नेपाली मीडिया ने दावा किया कि पीएम केपी ओली को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ चुका है। उनके साथ 7 मंत्री भी शामिल हैं। फिलहाल ये साफ नहीं है कि वो कहां गए हैं। इससे पहले बताया जा रहा है कि ओली चीन से दुबई जाने की योजना बना रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि किसी मंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाए ताकि खुद ओली आसानी से विदेश चले जाएं। ये फैसला राजनीतिक तौर पर बहुत ही विवादित और संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि देश में जनता का गुस्सा अब उस हद तक पहुंच चुका है कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री ओली के निजी आवासों पर कब्जा कर लिया है। कई मंत्रियों के घर पर तोड़फोड़ की जा रही है। कीर्तिपुर नगरपालिका भवन और प्रमुख नेताओं के घरों पर पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध प्रदर्शन ने संसद भवन पर भी कब्जा कर लिया है। संसद भवन पर कब्जा करना लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच विपक्षी दल और आंदोलनकारी ये मांग कर रहे हैं कि संसद भंग कर नए चुनाव कराए जाएं। वहीं कई प्रदर्शनकारी तो पुरानी राजशाही बहाल करने की आवाज उठा रहे हैं। सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए काठमांडू समेत कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। सेना की 3 टुकड़ियां सड़कों पर उतर चुकी हैं और गोली चलाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस संघर्ष में अब तक 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं और 100 से अधिक लोग घायल हैं। 4 पत्रकार भी इस पथराव में घायल हो चुके हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री केपी ओली देश छोड़कर क्यों गए। इसका साफ मतलब यही निकलता है कि वो अपने विरोधी और प्रदर्शनकारियों की बढ़ती ताकत से डर चुके हैं। देश में लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है। वहीं विदेश भागने का प्रयास ये दर्शाता है कि सरकार ने अब जनता से संवाद करने की बजाय अपने बचाव की योजना बना ली है। ऐसा ही हाल पहले बांग्लादेश और फिर श्रीलंका में भी हुआ था। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ढाका छोड़कर भारत आ गई थी। श्रीलंका में जुलाई 2022 में गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए थे। नेपाल की जनता और युवा पीढ़ी ये संदेश दे रही है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया की आवाज ही नहीं, बल्कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार और सशक्त भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल यही है कि ओली सरकार इस देश छोड़ने की कोशिश को सफल बनाएगी या फिर पूरी तरह से लोकतंत्र की बजाय जनता की आवाज से हार मान लेगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।